बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए फाइनली एक अच्छी खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो कंफर्म हो गई है मुख्तलिफ केसेस में, और इमरान खान साहब के जो बाहर आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बल्कि उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते तक इमरान खान साहब इंशाल्लाह आवाम के दरमियान में होंगे, और ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो होता है वो पाकिस्तान की आवाम को जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान की आवाम 8 फरवरी को निकली, जिस तरह आवाम ने वोट कास्ट किया, तो ये सारा सारा आवाम को जाता है कि अवाम ही इमरान खान साहब को जो जेल से बाहर लाने की जो एक उम्मीद पैदा हुई है उसमें अवाम का ही ज़्यादातर हाथ है। क्योंकि यही वो जज थे जो अडियाला जेल चले जाते थे, जज दिलावर, वो किसी की बात तक नहीं सुनता था। जिस तरह वो वकील वकील उससे टाइम मांगते थे, वो कहता था कि आपके पास 11 बजे तक टाइम है, पेश हो, नहीं तो मैंने एक फैसला सुना देना है। तो और इसके अलावा जज बशीर साहब, वो छुट्टियों पर जिस तरह बेचारे छुट्टियां मांग रहे थे अपने रिटायरमेंट के दौरान, और इसके अलावा जो बाकी दूसरे हमारे जज कुदरतुल्लाह और एक और जज अबू अल हसनात जुल्करनैन, वो भी अडियाला जेल पहुंच जाते थे। तो जिस तरह जजेस अपनी फुर्तियां दिखा रहे थे इंसाफ करने में, अब लग रहा है कि वही जजेस जो है वो अब दोबारा फुर्तियां दिखा रहे हैं अब इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए, क्योंकि इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर इमरान खान साहब की जमानत कन्फर्म हो गई है। वैसे ये भुंडे से केसेस थे, फजूल से केसेस थे। इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस बनाए हैं सारे फजूल किस्म के, एक घटिया किस्म के केसेस हैं इमरान के। जिसमें इमरान खान साहब ने जो घड़ी बेची थी, जिसमें वो नायल हुए थे, कि वो क्या केस था, वो 4 साल पुराना वो जो मामला था, उसमें वो इलेक्शन एक्ट आप पढ़ें कि जिसमें 4 महीनों में आपने इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल करनी होती है, और वो 4 महीने 2019 के गुजर गए हैं। और उसके बाद 2022 या 23 में 2023 में इमरान खान साहब को सजा मिली है, 4 साल बाद, एक भूडे से अंदाज में। और वो भी इमरान खान साहब को सजा इसलिए मिली है कि उसने घर ही बेच दी है। यानी कोई इल्ज़ाम ये नहीं था कि उसने लंदन में फ्लैट खरीदी है, करप्शन की है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं था। और दूसरा जो अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है, वो पता नहीं इमरान खान ने कभी 190 मिलियन गिने भी होंगे या नहीं गिने होंगे, जिसका उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें इमरान खान साहब जो नून लीग ऑफिस हमला केस, और इसके अलावा जो जिले शाह कत्ल केस, यानी जिले शाह इमरान खान का जो कारकुन था वो कत्ल हुआ था, उसमें इमरान खान को नामजद कर दिया था। उसमें जो जज अरशद अली साहब है उन्होंने इमरान खान की जमानत कन्फर्म कर दी है। और जो नून लीग ऑफिस है हमला केस को इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें इमरान खान ने 9 मई वाले दिन किसी नून लीगी ऑफिस के ऊपर हमला करवाया था, साजिश की थी इमरान खान ने, ये इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है। हालांकि इमरान खान साहब को जिस अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, एक तज़हीक अमेज़ तरीके से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। भाई रेंजर्स का क्या काम है वहाँ पर, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस कहाँ पर थी उस दिन। तो जिस तरह एक तज़हीक हाई कोर्ट की तौहीन की गई थी, और वो दिन आपको याद होगा कि आमिर फरूक साहब वो अपने फैसले में मसूफ लिखते हैं कि इमरान खान को जो गिरफ्तार करने का तरीका है वो गलत है, लेकिन गिरफ्तारी ठीक हुई है। यानी ये जज साहब फरमा रहे थे, बड़े इंसाफ करने वाले जज हैं आमिर फरूक साहब, लेकिन उन्होंने जिस तरह फैसला किया, फिर बंदियाल साहब ने उनको बताया कि नहीं, जो गिरफ्तारी है वो भी गलत थी, और जो गिरफ्तार करने का तरीका था वो भी गलत था। वो सारा टर्न ओवर हुआ, और उसके बाद जो हालात आपके सामने पैदा हुए वो आप सबको पता है। लेकिन अब जो है वो हालात एक बार फिर तब्दील होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जमानत कन्फर्म हो गई, और इसके अलावा अस्करी टावर हमला केस और एक और कोई केस है 9 मई से जुड़ा हुआ केस है, जलाओ गिरोह वाला केस, उसमें भी इमरान खान की जमानत जो है वो 7 मार्च तक इन्होंने कन्फर्म कर दिया, एक्सटेंड कर दी है। एक होता है कन्फर्मेशन, एक होती है एक्सटेंशन। कन्फर्मेशन में ये होता है कि जब मुलजिम जो है वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, जिसके ऊपर एफआईआर होती है, वो प्री अरेस्ट बेल कराता है, उसकी बेल जो है तमाम दलाल सुनकर फैसला कर दिया जाता है कि ये जमानत का हकदार है या नहीं है। तो इमरान खान साहब की 2 में तो जमानत कन्फर्म हो गई है, बाकी 2 केसेस जो रह गई हैं उसमें भी इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएगी, लेकिन उसमें ये है कि एक्सटेंशन पड़ गई है। 7 मार्च तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते उन केसेस में। और इसके अलावा जो अगले साइफर केस और जो दूसरा हमारा केस है जिसमें इमरान का तोशा खाना केस, तो इसमें ये इनमें भी जो बेंचेस हैं वो बन गई हैं, नोटिस जारी हो गई हैं। अगले हफ्ते आमिर फरूक साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इसके ऊपर भी समाअत करेंगे, और उम्मीद की जा सकती है, बल्कि उम्मीद क्या सामने नजर भी आ रहा है कि इसमें भी सजा मुअत्तली का जो एलिमेंट है वो मौजूद है। इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो जाएगी, और इमरान खान साहब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर कोई और गेम नहीं ना हुई तो इमरान खान अगले हफ्ते तक जेल से बाहर आ सकते हैं। अगले हफ्ते के किसी भी दिन तक हम देख सकते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। और अगर कोई और केस इन्होंने ना इमरान खान के ऊपर बनाया, क्योंकि अभी फिलहाल तैयारी तो मुझे लग तो नहीं रहा कि कोई इस तरह का केस अभी नजर आ रहा है। जो भी केसेस अगले जो फॉलो अप केसेस है उसमें इमरान खान की जमानत हो चुकी है, तो कोई पता नहीं ये खुफिया एफआईआर में नामालूम अफराद में गिरफ्तार कर देते हैं। तो पाकिस्तान में आइन और कानून तो वैसे जब से हमारा पंजाब असम्बली के इलेक्शन 90 दिन से ऊपर गए थे, तो पाकिस्तान में आइन अमली तौर पर तो उस दिन से मुअत्तल हो गया था। बंदियाल साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो क्या कह कर गए थे कि आइन जो है वो हमारे दरवाजे में दस्तक दे रहा है। तो देखते हैं कि अब क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह जेल से बाहर आ सकते हैं, बल्कि उम्मीद की जा सकती है कि आ जाएंगे। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।